शाम का समय था। दिन भर की सारी थकान से चूर विकास ने एक गहरी अंगड़ाई ली। उसकी शर्ट दिन भर की भागम भाग की वजह से सिलवट्टों से भरी हुई थी और चेहरे पर पूरे दिन की थकान साफ नजर आ रही थी। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो घड़ी 6:35 बता रही थी। ओह शिट, आज फिर मेरी गाड़ी निकल जाएगी। वो जल्दी से अपना सिस्टम ऑफ करता है, ऑफिस बैग उठाता है और तेज़ कदमों से बस स्टॉप की तरफ भागता है। शाम ढल चुकी थी, आसमान नारंगी और जामुनी रंग में घुल चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन आज मौसम कुछ अलग था, जैसे कोई कहानी हवा में घुल गई हो। और तब वो उसे देखता है। बस स्टैंड की तरफ विकास खड़ा था, तो दूसरी तरफ बंद दुकानों के आगे एक लड़की खड़ी थी। उसका दुपट्टा हल्की हवा में लहरा रहा था, हाथ में एक किताब थी। बाल बार बार चेहरे पर आ जाते थे और वो हर बार उन्हें हटाकर अपने कान के पीछे ले जाती थी। आंखें अल्फाजों में खोई हुई थी, लेकिन लगता था जैसे वो दुनिया से थोड़ी दूर हो। विकास ने उसे एक बार देखा और नज़रें हटा ली, फिर दोबारा देखा। उसकी आंखों को जैसे उस लड़की की आदत पड़ गई हो। ठीक 7 बजे बस अपने स्टॉप पर पहुंची। भीड़ हर दिन की तरह ही थी, लोग थके हुए थे। शाम भी रोज़ जैसी ही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच वो लड़की अलग थी। विकास पीछे वाले दरवाजे से चढ़ा और आगे वाले दरवाजे से वो लड़की। अगले स्टेशन पर ही वो उतर गई, ना पीछे देखा ना रुकी, बस चली गई। विकास बस देखता ही रहा। उस रात खाने में कोई टेस्ट नहीं था, फ़ोन में कोई रोमांच नहीं था और आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो लहराते दुपट्टे वाली लड़की की। उसे काफ़ी देर बाद नींद आई। अगले दिन विकास बस स्टॉप पर थोड़ी जल्दी आया। बस के लिए नहीं, उसके लिए। वो एक बूढ़े आदमी से बातें कर रहा था। जब उसकी नज़र उसी लड़की पर गई, वही दुपट्टा, वही किताब, उसे देखते ही उसने हल्की सी सांस ली, जैसे अपने आप को कह रहा हो, हाँ ये सच है। दिन गुजरते गए। अब हर दिन उसे देखना जैसे विकास के लिए ज़रूरी हो गया था। पहले सिर्फ देखना, फिर कभी कभी आंखों का मिलना, कभी स्माइल का एक्सचेंज। एक दिन उस लड़की ने विकास की तरफ देखा और उस एक पल में जैसे वक्त रुक गया हो। विकास का दिल ज़ोर से धड़का। उसने पहली बार महसूस किया ये बस सिंपल अट्रैक्शन नहीं थी, कुछ और ही था। अब रोज़ मिलना रूटीन बन गया था। एक ही बस, 2 अलग दरवाजे, 2 स्टेशन का सफ़र। हेलो, कैसी हो? हर दिन वो ये सब कहने की कोशिश करता, पर उस लड़की को देखते ही जैसे वो कुछ बोल ही नहीं पाता था और उनके बीच रह जाती बस एक खामोशी जो दोनों समझ जाते थे। एक दिन विकास ने हिम्मत करके कह ही दिया, हाय, मैं विकास, और आप? लड़की एक पल के लिए रुकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कृति। नाम सीधा दिल तक गया। अब बातें होने लगी, छोटी छोटी। तुम चाय पीती हो? कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं? आपको बारिश पसंद है? तुम पागल हो क्या? बीमार हो जाओगे। फिर दोनों हंस पड़ते थे। कृति कभी कभी अजीब सी बातें कह देती थी। कुछ चीज़ें बस तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक वो दूर हो। विकास हमेशा हंसकर टाल देता था। उसे क्या पता था वो बात मजाक नहीं थी। एक दिन विकास बोला, यार कीर्ति, हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, ना कोई नंबर, ना कहीं आना जाना। कुछ अजीब नहीं लगता? कृति ने हल्का सा मुस्कुराया, पर आंखों में जैसे डर के साथ कहा, मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है विकास, समझो ना। फिर धीरे से बोली, कभी कभी लगता है ज़्यादा पास नहीं आना चाहिए। उस दिन विकास उसके साथ उसी के स्टेशन पर उतर गया। चलो घर तक छोड़ दूँ? नहीं, प्लीज़ तुम जाओ, पापा आ जाएंगे। अगर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यह कहकर वो चली गई।
इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिन बीत गए। विकास के दिल में एक बात थी जो वो रोज़ कहना चाहता था, लेकिन बस के दरवाजे तक आते आते वो रुक जाती थी। इस बार वो रुकने नहीं देने वाला था। आई लव यू। आज दोपहर से वो कई बार घड़ी देख चुका था। वक्त जैसे आज बहुत धीरे बीत रहा था। शाम हुई, आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। विकास के हाथ में एक लाल गुलाबों का बुक्के था। हर फूल ताज़ा था, हर पंखुड़ी में एक उम्मीद थी। दिल में पूरी बात तैयार थी। बस आई, रुकी, लोग उतरे, लोग चढ़े और फिर बस चल पड़ी। कृति नहीं आई। स्टेशन पे खड़े विकास के हाथ में एक बुक्के था, आंखों में एक सवाल। शायद लेट हो गई हो। वो ठीक तो होगी? क्या आज आई ही नहीं? दिल में कई सवाल थे। बेटा, ये जगह खाली है, कोई बैठेगा क्या? मैं बैठ जाऊं? वही बूढ़े अंकल थे। विकास ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी उसके बगल के बेंच पर बैठ गया। विकास परेशान था। बूढ़ा आदमी फ़ोन पर न्यूज़ देख रहा था। वॉल्यूम थोड़ी कम थी। विकास की नज़र दूर एक इलेक्ट्रिसिटी वायर पे बैठे दो पक्षियों पर थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि 4 महीने पहले एक लड़की के कत्ल में 2 अपराधी आज गिरफ्तार। विकास ने जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा, वो फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर कृति की तस्वीर थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ से बुक्के फिसल गया। उसकी सांस अटक गई। आंखें स्क्रीन पर जम गई। दिमाग जैसे समझने से इनकार कर रहा था। लेकिन सच बदलता नहीं। उस दिन के बाद विकास रोज आता रहा। वही वक्त, वही स्टेशन, वही बस, वही सीट और इंतज़ार। शायद वो आ जाए। शायद जो देखा, जो सुना सब गलत हो। शायद वो तस्वीर किसी और की हो। लेकिन कृति दोबारा कभी नहीं आई।